हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो टीचिंग पोजीशन में टोटल 3 पद हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 1 पद हैं और लाइब्रेरियन के 1 पद पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूँ। इतना अच्छा तो नहीं कह सकते, बट टोटल 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह जो वैकेंसी हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, लेकिन जो है आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप काफ़ी दिनों तक नौकरी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है और एक्सपीरियंस नहीं है, और ऐसे कंडीशन में हर प्लेस पर हर प्लेस यानी हर जगह पर एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी आ रही है और मजबूरन में वैकेंसी बनाना पड़ता है, क्योंकि कई कैंडिडेट हैं जो एक्सपीरियंस हैं लेकिन फिर भी नौकरी की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ रही है। हो सकता है कम पैसे में कहीं नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ज़्यादा पैसे में नौकरी आपको मिल सकती है। इसलिए एक्सपीरियंस वालों को भी यह वीडियो महत्वपूर्ण रहता है, और विदाउट एक्सपीरियंस वालों को भी यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको भी पता चलता है कि अभी न्यू ट्रेंड आ गया है, हर जगह एक्सपीरियंस की रिक्वायर है, तो आपको कैसे एक्सपीरियंस प्राप्त करना है और कैसे मिलेगा। तो ये सब जानकारी आपको बता दूं मैं कि एक्सपीरियंस के लिए चाहे प्राइवेट हैं या सरकारी हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कहीं भी आपको कार्य करने का मिल रहा है तो वहाँ पे आपको करके नौकरी करके एक्सपीरियंस प्राप्त करना है, एक्सपीरियंस गेन करना है, तभी आप आगे अप्लाई कर पाएंगे। तो पद की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो है पद का नाम दिया है, यहाँ पे मंथली मानदेय दिया है, और यहाँ पे दिया है कैटेगरी वाइज पद, जिसमें टीचिंग पोजीशन में एसोसिएट के लिए टोटल पद है 3, और जनरल SC और OBC तीनों कैटेगरी में, SC ST में और जनरल OBC में 1-1 पद हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 1 पद है जनरल कैटेगरी में। अब सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसके साथ में जो है यूजुअल अलाउंस में एनुअल इंक्रीमेंट और BOG जो है इंक्रीमेंट का वो आपको मिलेगा। लाइब्रेरियन के लिए जो है सैलरी है 18,000 पर मंथ, और इसके अलावा यूजुअल अलाउंसमेंट आपको मिलेगा, अलाउंसेस मिलेगा, इन यूजुअल अलाउंसेस प्लस एनुअल इंक्रीमेंट जो ऊपर वाला मैं बताया। 1 पद है जनरल कैटेगरी में। अब जनरल कैटेगरी में पद हैं तो इसमें सभी कैटेगरी बाहर वाले स्टेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, यानी टीचिंग में एसोसिएट प्रोफेसर या एसोसिएट के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट के साथ में फॉलोइंग होनी चाहिए, जिससे 3 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री, होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा या डिग्री 3 ईयर का होनी चाहिए। इसके अलावा कैटरिंग टेक्नोलॉजी या स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से जो भी क्वालिफिकेशन है कम से कम 50% होनी चाहिए, यानी इस संस्था से अफिलेटेड संस्था से होना चाहिए और क्वालिफिकेशन 50% होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए BSc या MSc या BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या IT में यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो BCA या MCA के साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं जानकारी आपको बता दूँ कि देखिए यह तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, और कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में एक्सपीरियंस लिखा रहता है, बट विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई करते हैं ना, तो कई बार उनकी भी सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होगा वो तो सैलरी डिमांड ज़्यादा ही करेगा, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन में डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ग्रेजुएट के साथ में डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरी साइंस में आपके पास डिग्री है तो अप्लाई करेंगे, या डिप्लोमा है तो अप्लाई करेंगे। यदि लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके लिए आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है, जो मैं पहले ही कह रहा था। तो देखिए 18,000 रुपये सैलरी है, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस वाला पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यह जो वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो इसलिए 18,000 रुपये में जो भी आपके पास विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो लिखा है कि एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे आप, ये बात है। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको, यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित है। डिटेल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और भी नीचे डिटेल जानकारी दी गई है, तो यह सब डिटेल जानकारी दूसरे पद के लिए हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें दिया है 30 साल, जो 1 मार्च 2025 तक आपको काउंट करना है जनरल कैटेगरी के लिए।
इसके अलावा 3 ईयर ओबीसी कैटेगरी के लिए एज लिमिट में छूट है और 5 साल एससी एसटी कैटेगरी में एज लिमिट में छूट है। लेकिन जब पद जनरल कैटेगरी में है तो आपको एज लिमिट में कोई छूट नहीं मिलने वाला है यदि आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि पद तो जनरल कैटेगरी में है। अब यहाँ पे जो है आप नौकरी जो लगेगी 1 साल के लिए लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपको हर साल बढ़ाया जाएगा, यानी लंबे टाइम तक आप नौकरी कर सकते हैं। अदर अलाउंस में जो है आपको ईपीएफ है जो मंथली पे कटेगा, और भी है ईपीएफ से रिलेटेड जो भी नियम है, ईपीएफओ टाइम टू टाइम जो भी है वो आप देख सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन किया गया है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और सेंड करना है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट पे दिया है, वेबसाइट का लिंक मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक बार कमेंट भी आता है कि वेबसाइट का लिंक भी बताया करें। तो वेबसाइट का लिंक है www.foodcroptaligarh.com। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि है 12 जून 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे रिसिप्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे फिर से आ गया है एप्लीकेशन शुल्क। तो एक तो यह कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है, और दूसरी बात क्या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इतना एप्लीकेशन शुल्क देकर फॉर्म फिल करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आपकी मर्जी है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी में 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं, ओबीसी कैटेगरी में 300 रुपये हैं और एससी एसटी कैटेगरी में 200 रुपये हैं। यह एप्लीकेशन शुल्क है। तो देखिए प्राइवेट नौकरी के लिए इतना एप्लीकेशन शुल्क देना अच्छा नहीं रहता, फिर भी आपके ऊपर है, आप अपने माइंड से जो भी है आप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद जो कमेटी बनी है स्कैनिंग कमेटी आपको एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन करेगी। इसके बाद जो है स्कैनिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बाद शॉर्टलिस्ट करेगी और इसके बाद इंटरव्यू या टेस्ट या दोनों के लिए आपको बुला सकती हैं। लेकिन यहाँ पे है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक तरफ एप्लीकेशन शुल्क आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, तो ये भी एक तरह से सही नेगेटिव मार्किंग जाता है। अब नेचर ऑफ एंगेजमेंट ये तो सब देख सकते हैं आप, और कहाँ पे आपको यह कार्य करना है, यह भी जो है जो यूनिवर्सिटी है इसी में कार्य करना है। इसके बाद अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको पढ़ लेना है। यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है, तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में आवेदन आमंत्रित हैं और यही एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है, फिल करने के बाद सेंड करना है। देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म एक ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म बनाया गया है। तो इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहेगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, यह वैकेंसी जो है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में आवेदन आमंत्रित है।